ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉक्टर हरेकृष्ण महताब केवल जड़े राजनेता नुहंती, इतिहास और साहित्य रचना क्षेत्र में तांकर पराकाष्ठा थिला। दैनिक प्रजातंत्र रे से लिखुथिबा गाँ मजलिस थिला तांको कलम चातुरीर एक ज्वलंत उदाहरण। एथिरे से लोकभाषा और साधारण विचारर प्रयोग करथिले। एथरर श्रुति साहित्य आमे नेइछु जातीय संहति प्रसंग रे डॉक्टर महताबंक गाँ मजलिस। गत केते मास हैला ए मजलिस बंद थिला, कारण ए मजलिस रे लोके जहाँ अंगे निभाउछंती ताहा ही आलोचना करा हुए। तेणु लोके कौन भावुछंती, अवस्थार परिवर्तन किपरि साधारण मनरे कार्य करुछि ताकू जानिबा आवश्यक। सेतक न करि पारिथिबारु खाली गुड़ाए बही पढ़ा कथा चर्चा करी लाभ नाही बोली किछि काल आलोचना बंद थिला। इतिमध्यरे ओडिशा सारा सबु श्रेणीर लोकंक सह मिसी लोकंक मन बुझिबार सुजोग मिलिथिला। एहा परे ए मजलिस चालिबो। प्रजातंत्रर विभिन्न विभाग सहित एही गाँ मजलिस विभागटी आग्रह सहकारे बहु व्यक्ति सर्वत्र आलोचना कले। यह ए लेखक पक्षरे आनंद और उत्साहर विषय। आजिर आलोच्य विषय होची जातीय संहति। कथाटी शुणिबाकू बड़, मात्र यह एक प्रत्येक गृहस्थर प्रतिदिन अंगे निभाइबा विषय। 5 भाई 3 भाई मिसी एका रोषेई रे एक परिवार होई रहिले घरर जे कर्ता से समस्तक मन नहीं घर चलाए। पातर अंतर कराला बोली टिके संदेह जात हेले घर भांगी जाए। संहति दरकार करे पातर अंतर हेउची बोली संदेह सृष्टि करने न देवा। सेथिबाई सावधान रहिबा एकांत आवश्यक। समय थिला जेतेबेले जेउठी शासन केन्द्र सेठी समस्ते दौड़ुथिले, सेठी सबु लोक देखाणिया काम हेउथिला। सेइथिरे सबु अंचलर लोक गर्व मध्य अनुभव करुथिले। ओडिशा कहले कटक बा भुवनेश्वर, बंगप्रदेश कहले कलिकता, महाराष्ट्र कहले बॉम्बे, भारत कहले दिल्ली, एहिपरि बुझाउथिला। किंतु क्रमे शासन विस्तार लाभ करने संगे संगे शिक्षार विस्तार, लोकों स्वाधिकार संबंध में ज्ञान वृद्धि एसबू होगा फल केवल राजधानी नुहे प्रत्येक अंचल गुरुत्व से अंचलवासी मन में कार्य करुछि। देशर गर्व, प्रदेशर गर्व कहले प्रत्येक अंचल लोक निज अंचल को आखिरे रखी तार विचार करुछंती। एणु अंचल अंचल मध्य प्रतिद्वंदिता बढ़ी चली। यह आनंदर विषय। एतद्वारा देशर समृद्धि समूह उन्नति साधित हेब, किंतु यह शासन सदासर्वदा दृष्टि रखा हेब। केतोटी उदाहरण देले ओडिशार कथा सहजरे बुझी हेब। इंग्लैंड रे सबुकिछि राजधानी लंडन आखेपाखे होउथिला, किंतु से राष्ट्रटीर 3टी निर्दिष्ट अंचल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स सबु उन्नति इंग्लैंड रे हेउछि, अन्यत्र हेउनाही बोली स्कॉटलैंड और वेल्स रे आंदोलन हेबारु से सबु अंचल विकास पई इंग्लैंड सरकार स्वतंत्र योजना प्रस्तुत करी गत केते वर्ष होला कार्य आरंभ करिसंती। रूसिया रे प्रत्येक अंचल विकास पई स्वतंत्र योजना मान चलीछि। सेहीपरि अमेरिका रे, भारत रे सेहीपरि आंचलिक विकास पई दाबी चलीछि। पश्चिम बंग रे कलिकता विरोध रे जिल्ला मानकर आपत्ति हेबारु सेठा सरकार प्रत्येक जिल्ला रे बुली बुली कैबिनेट मीटिंग करुछंती और सरकार प्रत्येक जिल्ला रे शिल्प विकास करा जिबार घोषणा करा होइछि। सेहीपरि महाराष्ट्र, गुजरात प्रभृति देश मानकरे प्रदेश मानकरे दिल्ली विरोध में प्रदेश मानकर अभियोग हेबारु दिल्ली आंचलिक विकास दिगरे दृष्टि देइछि। एतिकी जानिला परे ओडिशा कथा बुझिबा सहज हेबो। ओडिशार प्रत्येक जिले में वर्तमान कॉलेज और प्रत्येक अंचल में शिक्षित श्रेणी बाहरिलेणी। तेणु प्रत्येक जिले में उन्नतिमूलक काम हेबा पई दाबी हेबा स्वाभाविक। मुख्यतः ओडिशा 3टी अंचल विभक्त: उपकूल, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण ओडिशा विभिन्न समय उपकूलवर्ती जिला मानकरे मिसी ओडिशा प्रदेश गठित होइछि। एणु आंचलिक भाव जे आज सृष्टि होइछि बा केही ताकु सृष्टि करुछि ताहा नुहे। ख्रीष्टाब्द 1928 रे संबलपुरवासी मानक पक्षरु गांधीजी ठारे आपत्ति कराला जे कटकवाला ताको गस्त को उपकूल भितरे सीमाबद्ध करी रखुछंती, संबलपुर आड़े देई नाहंती। सेथिबाई गांधीजी डिसेम्बर मासरे दिनक पई कलिकता जिबा बाटरे संबलपुर आसिले। सेठारे म्युनिसिपालिटी और साधारण लोकों पक्षरु जो मानपत्र दिया होइथिला सेथिरे अभियोग करा होइथिला जे तत्कालीन शासन संबलपुर को खेलना परी व्यवहार करुछि। सेतेबेले इंग्रेज शासन और बिहार ओडिशा प्रदेश। पुणी ख्रीष्टाब्द 1936 रे गंजाम प्रभृति अंचल मिसिबा परे दक्षिण ओडिशा उत्तर ओडिशा रे प्रतिद्वंदिता आरंभ होला।
ଗଡ଼ଜାତଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଦଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ପୂର୍ବପରି 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଏପରିକି କମିଟି ଗଠନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖିଲେ ପାତର ଅନ୍ତର କରାହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେକରି ଚଳାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର ଓ ପ୍ରଦେଶର ସଂହତି ପାଇଁ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ହେବ ରାଜା ବା ଶାସକର ଚାରିପାଖରେ ଉପକାର ପାଉଥିବା ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଏସବୁର ମୀମାଂସା ସେହି ରାଜା ବା ଶାସକ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ଉପକାର ପାଉନଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଟିକିଏ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଉପକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଜନସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ଶାସନରେ ବା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ସାଧିତ ହୋଇଛି ଅନୁପକୃତ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଜନ୍ମିଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଉପକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ନିଜେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ି ନିଜେ ଚଳିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବେ, ଏପରି ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହଠାତ୍ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଏ। ତାକୁ ଇତିହାସରେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଛି, ତାର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ।